देखिए, मैं बड़ी उम्र के लोगों के हवाले से जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो एक दो बातें ज़रूर करता हूँ, जिनमें एक बात ये होती है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप गिरें ना। और ज़ाहिर है कोई जानबूझ के तो नहीं गिरता, बहाने बनते हैं गिरने के। मसलन बड़ी उम्र के लोगों में बैलेंस की कमी आ जाती है, और हमारे जो वॉशरूम्स होते हैं आजकल वो बड़े स्लिपरी होते हैं, टाइलें हमने लगाई होती हैं। तो याद रखिएगा कि बड़ी उम्र के लोगों को अगर फिसल का अल्लाह ना करे वो गिर जाएं, तो सबसे जो कॉमन चीज़ और ख़तरनाक चीज़ उनके लिए हो सकती है वो या कोलीज फ्रैक्चर, ये रिस्ट का फ्रैक्चर, और या फिर कूले का हिप जॉइंट का फ्रैक्चर, नेक ऑफ द फीमर उसका। क्योंकि ये दोनों जो होती हैं इस उम्र में या बड़ी उम्र में ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी होती हैं, थिन हो चुकी हुई होती हैं। तो इसलिए एक ये कॉज होती है। और उसके अलावा तो जो आहिस्ता चलना वगैरह उसमें बात नहीं कर रहे, हमने असल आज बात करनी है ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि ये हड्डियां हमारी जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है वो थिन हो जाती है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम होती है, प्रोटीन होती है और फॉस्फेट होता है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हड्डियों को एक स्ट्रक्चर देती हैं, लेकिन जो मेन उसकी थिननेस का बाइस बनती है वो कैल्शियम की कमी होती है। अब इसमें कैल्शियम की इनटेक कुछ लोगों में हमारे दूध पीने का बहुत कम रवाज रह गया हमारे यंग लोगों के अंदर, तो इसलिए दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। फिर विटामिन डी जो है वो एक बहुत रिच सोर्स होती है जिससे आपकी कैल्शियम बेहतर रहती है। तो धूप लगवाने का मौसम और तरीका भी कम हो गया है, धूप में हम फिरते ही नहीं हैं, हम एसीज़ में बैठे रहते हैं। तो नौजवानों के अंदर जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन नहीं है, लेकिन वो होता जा रहा है। और ख़वातीन में इसका रेशो इसलिए ज़्यादा होता है कि ख़वातीन में जब मेनोपॉज होता है, जब पीरियड्स उनके ख़त्म होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसी आ रही होती हैं जिसकी वजह से उनकी बोन थिननेस होती है। और जब बोन थिननेस होती है तो उससे फिर जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं उनके अंदर कमर का दर्द हो गया, कूल्हे का दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, थकावट हो गई, एंड ईजीली फ्रैक्चरिंग द बोन्स। खुदा न खास्ता छोटा मोटा कोई गिर गए तो उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो गए, जो कि बहुत कॉमन है ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स के अंदर। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसको अगर आप बचाना चाहते हैं कि लेट एज में जाके आपको ना हो, तो अपनी कैल्शियम की इनटेक को ठीक रखें, नंबर 1। नंबर 2, आप कोशिश करें कि ज़िंदगी में एक्सरसाइज को ज़रूर आप जगह दें और इम्पोर्टेंस दें उसको। अगर आधा घंटा भी आप डेली एक्सरसाइज कर लेते हैं, बड़ी उम्र में जाके 15 मिनट भी आप कर लेते हैं, दैट कैन सेव यू। फिर उसके बाद आपको चंद एक चीज़ें हैं कि जिनमें ये हमारे कोलाज हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी ये जो ड्रिंक्स होते हैं ये इनको हम कहते हैं कि ये कैल्शियम रॉबर्स हैं, यानी ये हमारी हड्डियों से कैल्शियम को रॉब करते हैं। तो इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसी तरह जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, अपना मोटापा, अपना डायबिटीज़, अपनी कोलेस्ट्रॉल वगैरह को देख के उसका इंटेक थोड़ी सी बढ़ाएं आप। और फिर याद रखिए कि इसके अंदर चंद एक जगह जो कि बहुत कॉमन है उनकी बड़ी एहतियात करनी है आपने, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो कमर के हमारे वर्टिब्रास होते हैं, जो मोरे होते हैं वर्टिब्रास, उनका कोलैप्स हो जाता है। और उनका कोलैप्स का मतलब है पंजाबी में अगर आप कहें फिस जाते हैं वो, और अगर वो दब जाते हैं, उर्दू में आप कहेंगे तो दब जाते हैं, तो वो पेनफुल भी होंगे, बाज़ औक़ात वो हराम मग़ज़ को डैमेज कर सकते हैं, नीचे का धड़ आपका मफलूज भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमर बचा के रखें। और अगर आपको लग रहा है, इसके डेक्सा के टेस्ट होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो स्टेट ऑफ बोन की कंडीशन क्या है, वो आप करवा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाता है। लेकिन ये एहतियातें आपने करनी है, ख़ास तौर पे कमर की, आपके हिप की और आपके ये जो रिस्ट बोन होती है। वैसे तो तमाम बोनें जो हैं इसके अंदर वो एट रिस्क होती हैं। फिर मोटापा कम होना चाहिए, बिकॉज़ मोटापे के साथ अगर आप गिरते हैं तो आपकी इंजरी
डबल हो जाती है। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट, हम सब वाकिफ़ हैं इससे, लेकिन सिर्फ वाकफ़ियत होना काफ़ी नहीं है, हमें इसको इंश्योर करना चाहिए कि जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम इन चीज़ों को फॉलो करें, और बुढ़ापे में फिर फॉलो करने से ज़्यादा जो एहतियातें हैं उनका ख्याल रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।